क्यों? इसलिए अरे कल ही तो महाराज ने कुल गुरु वशिष्ठ से शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए कहा था, फिर अचानक उनका मन एक ही रात में कैसे कैसे बदल गया मेरे लाल। और मुझसे अधिक केकई की तुम पर ममता थी, तो केकई ने महाराज को रोका क्यों नहीं मेरे लाल? ये सब केकई माता के तो आदेश है माता। केकई? क्या ये मैं क्या क्या सुन रही हूँ? केकई? हाँ माँ, पिताजी ने देवासुर संग्राम में माता केकई को 2 वरदान दे रखे थे। आज उचित समय आने पर उन्होंने वो वरदान मांग लिए। पहले में मुझे 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में छोटे भाई भरत का राज अभिषेक। इसलिए माँ अब मुझे आप ना रोको और मुझे वन में जाने की आज्ञा दो। नहीं मेरे लाल, ऐसा मत कहो। माँ को दियो तात बनवास, आज मैं वन को जाऊं। अरे वन को जाऊंगो मात में, वन को जाऊंगो मोकू दियो तात बनवास, आज मैं वन को जाऊंगो। हेलो, अरे 14 वर्ष काट कर वन में फिर घर आऊंगो, मोकू दियो तात बनवास। हेलो 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 हेलो। तपसी भेष बनाए शीश पर जटा रखाऊंगो, तपसी। अरे भरत राय को अवधपुरी को भूपी बनाऊंगो, मोकू दियो तात बनवास। नदी किनारे बन पतन की कुटी छवाऊंगो, नदी। और वलकल पहनी ओढ़ मृगशाला, अति सुख पाऊंगो, मोकू दियो तात बनवास। सुठ रस भोजन
त्याग कांद और वन फल खाऊंगो। अरे कर ले प्यार लगा छाती से, अब बिसराऊंगो मोर। बेटे, क्या कहा तुमने? 14 वर्ष के लिए बन जाएगा और उसके लिए यूं इस माँ से अकस्मात विदा मांगने आ गया मेरे लाल। मेरे बेटे कितने सहज बाहर से कह गया वनवास। अरे वनवास का अर्थ भी समझता है मेरे लाल? नहीं, तो इस माता के आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाएगा मेरे लाल, कहीं नहीं जाएगा। हे माँ, पिता की आज्ञा मिल चुकी है माता। लेकिन पुत्र, मेरे बेटे, जितना हक एक पिता का होता है अपने बेटे पर, उतना ही हक एक माता का भी होता है। लेकिन माँ, माता कैकेयी के भी तो आदेश मिल चुके हैं माता। बैठी थी खुशी में बेटा, मुझे इन बातों का ज्ञान नहीं। अरे सुन कर तेरी बात लाडले रही जिगर में जान नहीं। बेशक दे दे राज भरत को मेरे लाला, बेशक दे दे राज भरत को, मुझे कोई इनकार नहीं। अरे तू भी बेटा, भरत भी बेटा, लखन मुझे कोई गैर नहीं। तूने करी बन जाने की तैयारी, कौशल्या की खैर नहीं। अरे प्राण त्याग दूंगी मेरे लाला, जीऊंगी तेरे बगैर नहीं।
माँ, पिता की आज्ञा वचन और माता की आज्ञा का पालन का व्रत ले चुका हूँ माँ। अब इसलिए मुझे वन जाना होगा। माँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। ना रोको मुझे हे माता, उपकार करो माँ, आशीष भरा हाथ मेरे सिर पर रखो माँ, मेरी हो माता प्यारी, मेरी सुन ले महतारी, मेरी हो माता प्यारी, मेरी सुन ले महतारी। जाते हैं पिता की आज्ञा से, वनवासी हम होंगे। 14 वर्षों को भरत आज राजवासी अब होंगे। आशीष हमको दीजिए, उपकार करो माँ, आशीष भरा हाथ मेरे सिर पर रखो माँ, मेरी हो माँ प्यारी, सुन ले महतारी। जाते जाते थोड़ा सा चरणामृत दे दो माँ, दोनों हाथों में लेकर चुंबन तो दे दो माँ। आशीष हमको दीजिए, उपकार करो माँ, आशीष भरा हाथ मेरे सर पर धरो माँ, मेरी हो माता प्यारी। मेरे लाल, हाँ निभा रकुल के रीति नीति, अरे धर्म कर्म कर्तव्य का पालन कर,
तो अपने धर्म का पालन करेगा मेरे लाल। मैं माँ होने के धर्म का पालन करूंगी। अपने एक बछड़े से बिछड़ी हुई गैया की तरह मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगी मेरे लाल। मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगी। नहीं माँ, आप मेरे साथ नहीं आओगी। पहले स्वाद फिर संतान, यही आर्य नारी का महान आदर्श है। स्वामी का परित्याग स्त्री के लिए बड़ी निंदा की बात होती है। आपको ऐसी बात अपने मन में भी नहीं लानी चाहिए। आप मेरे धर्मात्मा पिता को इस ऐसा अवस्था में छोड़कर आप मेरे साथ नहीं आएंगी। माँ, 14 वर्षों की तो बात है। 14 वर्ष तो बस यूं पलक झपकते ही निकल जाएंगे माँ। इसलिए अब मुझे आप आज्ञा दे। 14 वर्ष तेरे बिना? ठीक है, क्या पिता की आज्ञा का पालन कर। अरे सबके वचन, सबके कर्तव्य, सबके धर्म पूरे हो जाएंगे मेरे लाल। और इन सबके बीच ये अकेली रह जाएगी कौशल्या मेरे लाल। कौशल्या, तू तो वन गमन की तैयारी कर। इस माँ से विदा मांगने आ गया मेरे लाल। पर तूने ये नहीं सोचा कि तूने इस माता से पिता के साथ साथ अपने प्राण मांग लिए मेरा।